नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर कारी अरशद महमूद कासमी ने ईद के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से की अपील। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। जितनी भी शुक्रगुजारी की जाए कम है कि अल्लाह करीम ने नेकियों का मौसम बहार अपना मेहमान मुहतरम रमज़ानुल मुबारक जैसा मुबारक महीना हमें अता फरमाया, जो सरापा रहमत मग़फ़िरत आग से निजात वाला माह सियाम है, अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है। रोज़ेदार बंदे बंदियों की मजदूरी इनाम तोहफ़े की शक्ल में ईद उल फित्र का मुबारक दिन अब आने को है। अल्लाह की मर्ज़ी इस मरतबा आलमी वबा कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में आ रही है। सवाल जायज़ है, इस मुसीबत की घड़ी में ईद की नमाज कैसे और किस तरह पढ़ी जाएगी और शरीयत का क्या हुक्म है। आपको मालूम होना चाहिए कि इन हालात में पाँचों फ़र्ज नमाजें और जुमा 4 आदमी इमाम के साथ मिलकर मस्जिदों में बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मस्जिदों में ईद की नमाज भी पढ़ी जाएगी। बकिया लोग अपने घरों में ईद की नमाज उसी तरह अदा करेंगे जिस तरह और नमाजें आप अपने घरों में पढ़ रहे हैं। ख्याल रहे कि ईद की नमाज वाजिब और ईद की नमाज के बाद खुतबा वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। ईद की नमाज में भी इमाम समेत 4 आदमी ही जमात में शामिल होंगे। घरों में भी 2 ही रकत ईद की नमाज पढ़ेंगे। नमाज ईद के बाद दुआ और फिर इमाम खुतबा देगा। खुतबा मुख्तसर याद कर लें, तैयारी कर लें, अभी वक्त है। खुतबा किताब की शक्ल में या कागज़ पर लिख कर पढ़ दें तो भी कोई मज़ायक़ा और हरज नहीं। ज़बानी खुतबा दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहालत मजबूरी अगर ये भी मुमकिन न हो सके तो जो नमाज पढ़ा रहा है वो कम अज़ कम इतना भी कर ले तो खुतबे का हक़ अदा हो और उसकी सुन्नत पूरी हो जाएगी। पहले खुतबे में अल्हम्दु शरीफ या सूरह कौसर, सूरह इखलास पढ़ लें और दूसरे खुतबे में दरूद शरीफ पढ़ लें तो ये खुतबे की सुन्नत अदा हो जाएगी। खुदा न खास्ता अगर घर में नमाज पढ़ाने वाला इमाम खुतबा न दे सके या पढ़ ना सके और ईद की 2 रकत नमाज, तो उस वक्त में वो ईद की 2 रकत नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ा दे। उसकी भी अमली ट्रेनिंग पहले से हो, कोशिश कर ले। बग़ैर खुतबे के ही ईद की नमाज पढ़ा दे। और अगर ईद की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई घर में नहीं है तो ऐसी सूरत में घर का हर आदमी 2-2 रकत की शक्ल में 4 रकत चाश की नमाज अदा कर ले। अच्छी तरह समझ लीजिए, ईद की नमाज की क़ज़ा नहीं है बल्कि अल्लाह के हुजूर शुक्राने के तौर पर सर झुकाना, अपनी बंदगी और आजिज़ी का इजहार मकसूद है, जिसमें बेशुमार फ़ायदा ही फ़ायदा और उसका पढ़ना मुस्तहब। आइए ईद की नमाज का तरीक़ा समझ लें। नीयत दिल से इरादे का नाम है, ज़बान से कह ले तो अच्छा है। मैं 2 रकत नमाज ईद की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरात के साथ अल्लाह ताला के वास्ते इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लें और फिर सना पूरी पढ़ लें। उसके बाद पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ कानों तक उठाएं, छोड़ दें। इसी तरह दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नाफ पर बांध लें। अल्हम्दु शरीफ सूरत पढ़कर रुकू करें, सजदा करें। दूसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ सूरत पढ़कर बकिया 3 ज़ायद तकबीरें कह लें। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर इसी तरह कहें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर इसी तरह कहें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। और चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहें और बिना हाथ कानों तक उठाए हुए रुकू में चले जाएं। और इसी तरह बकिया नमाज हस्बे आदत पूरी कर लें। ये ईद की नमाज का तरीक़ा है। ईद की नमाज मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर वाजिब नहीं है। आप जानते हैं कि आखिरी अशरे के कुछ ही दिन बाकी हैं। इन मुबारक दिन और रात की जो ये लम्हात हमें मिले हैं, कमा हक़्क़हू कदरदानी करते हुए अपना कीमती वक्त ज़िक्र व तिलावत, याद इलाही, तौबा इस्तिग़फ़ार में गुजारना है। और जो महामारी कोरोना वायरस अज़ाब खुदाबंदी की सूरत में पूरी दुनिया और हमारे प्यारे वतन को अपनी चपेट में लिए हुए, लाखों इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लाखों वबा का शिकार हैं।
اس مہاماری اور مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اور اپنے دیش واسیوں اور تمام دنیا کے انسانوں کی سلامتی اور صحت کے لیے خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اس وبا کو دنیا سے دور کر دیں۔ میں اپنے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ عید کی خریداری کے نام پر ہرگز بازاروں کی بھیڑ نہ بنے۔ بندے، چوٹی، جوتے، چپل خریدنے کے نام پر دکانوں پر شاپنگ، خریداری، جھمگٹے سے ہر حال میں دور رہیں، اپنے ہی گھروں میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں۔ اسی طرح ہم اپنے نوجوان بچوں کو بھی سختی سے سمجھائیں کہ عید کے شوق میں مسجدوں میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح عید کی خوشی کے نام پر ہمارے نوجوان موٹر سائیکلیں لے کر گھروں سے باہر نکل کر سیر و تفریح، مٹر گشتی، مجمع لگانے، گھومنے پھرنے سے ہر حال میں بچیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس مہاماری کو پھیلانے کا کوئی بھی عمل اسلام کی نظر میں قطعاً حرام اور قانون کی نظر میں جرم۔ ہر حال میں یہ بھی طے کر لیں کہ اس مرتبہ عید صرف اور صرف پرانے کپڑوں ہی میں منانی ہے، نئے کپڑوں میں نہیں، اور اس رقم کو بچا کر غریبوں، بے روزگار مزدوروں، بھوک سے پریشان حال لوگوں، اپنے پڑوسیوں کی مستحق حال لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ایک خاص نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے۔ یہاں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے پروفیشنل بھکاریوں کی ایک بھیڑ ہے، ایک زفرموت بھیڑ ہے جو روزانہ پورے سماج کو، مسلمانوں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہی ہے۔ اس میں برقع پوش عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سے ہر حال میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے لوگ جو مستحق نہیں ہیں ان کو اپنی قیمتی رقومات نہ دیں اور ہر حال میں احتیاط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور اس آزمائش اور مصیبت کی گھڑی میں ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ میں ارشد محمود قاسمی، آپ کا خادم، صدر جمعیت علماء ہند، اور بھی تمام ائمہ مساجدین سے، جمعیت علماء ہند کے تمام یونٹوں کے ذمہ داران سے، تمام شہر امام صاحبان سے، سماج کے سربراہ اور خاندانوں کے مکھیاؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے میری ان ہدایات پر عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔